हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मलाई चाहिँ धेरै अब साथीहरुले है मेसेज गरिरहेछ, साथी दाजुभाइहरुले जति पनि तपाईहरुको मेसेजको लागि एकदमै धन्यवाद छ। अनि विशेष चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ हैन नेपालबाट फ्याक्ट्री वर्करमा आएर हामीले चाहिँ ड्राइभिङको जब गर्नु पाउँछ पाउँदैन भन्ने विषयहरु छ है। यो विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको इन्फर्मेसन दिनेछु। अनि विशेष गरी जस्तै नेपालबाट है भर्खर आउनु भएको छ एकजना भाइ, उहाँले पनि मसँग सल्लाह लिनु भएको थियो। अनि उहाँको चाहिँ कतारको लाइसेन्स भएर चाहिँ भ्यालिड लाइसेन्स भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ छिटो नै जब चेन्ज गर्न सक्नुभयो। त्यसको लागि एकदमै खुसी लाग्छ हैन। उहाँले मसँग सल्लाह लिनु भएको छ। अब मैले नि आफूलाई जाने कुराहरु म शेयर गर्छु हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको नि अब कोड 95 रु सबै सक्यो। अनि तपाईहरुसँग पनि है त्यो जबको लागि चाहिँ ड्राइभिङको लागि तपाईहरु फ्याक्ट्री वर्कमा आएर ड्राइभिङ जब चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुसँग चाहिने चीजहरु के छ म तपाईहरुलाई म हिन्दीबाट भन्नेछु। एक्सपिरियन्सहरु छ है के छ म त्यो चाहिँ अहिले हिन्दीबाट सबै कुराहरु भन्नेछु, जति हामीमा हुनुपर्ने कुराहरु हैन। त्यति भयो भने तपाईहरु चाहिँ अवश्य पनि फ्याक्ट्री वर्करमा आएर पछि तपाईहरुले चाहिँ जस्तै ड्राइभिङको लागि हैन वर्करमा आएर ड्राइभिङको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म तपाईलाई है यही मेरो इन्फर्मेसन छ। हुन्छ, तपाईहरुको सपोर्ट मायाको लागि धन्यवाद छ। हेलो एवरीवन, जितना भी भाई लोग है, आज आप लोग के लिए है ना मेरा इन्फॉर्मेशन है। आप लोग फैक्ट्री में वर्कर में आके है ना और ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग कर सकता है नहीं सकता है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। आज मेरा अभी ट्रक लोड हो गया डेनमार्क से है ना। मैं डेनमार्क से जा रहा हूँ जर्मनी बाई फेरी। फेरी इधर बहुत होता है क्योंकि इधर मेरा 50 मिनट का फेरी है। मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। हम लोग को है ना नेविगेशन में दिखाता है कैसे हम लोग फेरी में जाता है ना। पहले नेविगेशन में भी आप लोग चेक करने का। और सबसे पहले तो आप लोग का जब लोड हो जाता है उस टाइम में आपको है ना डॉक्यूमेंट मिलता है। पहले CMR होता है, इसमें 5 पीस कॉपी होता है और इसमें आपको है ना कभी कंपनी फिल करके देता है, नहीं तो अपना खुद भी फिल करना पड़ता है। पहले है ना अपना लोडिंग प्लेस और अनलोडिंग प्लेस और अपना कंपनी का नाम और अपना ट्रक नंबर और अपना साइन करने का है ना ये होता है। और कितना टन है ये आपको फिल करना पड़ेगा। कभी कभी तो कंपनी खुद फिल करके भी देता है। और बाद में एक एनेक्स होता है। एक एनेक्स में आपको है ना इसमें अपना कंपनी नंबर, कंपनी का नाम और एड्रेस पूरा डालने का आप फिल करने का, फिर बाद में अपना साइन करने का। और उसके बाद एक कंपनी का ये होता है डॉक्यूमेंट। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको चेक करके सबसे पहले हम लोग है ना कंपनी को सेंड करने का, मेल करके। बाद में कंपनी का जो हमारा डिस्पैचर होता है वो चेक करके फिर आपको बताएगा डॉक्यूमेंट इज़ ओके है तो फिर आपको बोलेगा ओके गो बोलेगा। फिर आप लोग उधर से फिर ड्राइव कर सकते हैं। बाद में जब आपको अनलोडिंग होता है, अनलोडिंग के बाद भी आपको साइन करके फिर आपको स्कैन करके है ना हमारा जो कंपनी का मोबाइल होता है उसमें स्कैन करके आप लोग फिर डिस्पैचर को भेजना पड़ेगा कंपनी को। फिर कंपनी सब चेक करके फिर बाद में बोलेगा ओके। फिर आपको नेक्स्ट लोड होता है किधर का है ना वो आप लोग को देता है। इधर का रूल्स ऐसा है, इसलिए डॉक्यूमेंट आप केयरफुल करके रखने का। इसलिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। हम लोग जैसे काम करता है बाद में आप लोग के लिए भी सेम काम करना पड़ता है। ओके, मैं जा रहा हूँ अभी है ना डेनमार्क से जर्मनी। हम लोग कैसे जाता है, ट्रैवलिंग कैसे करता हूँ आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू बाय। आप लोग देख सकता है मेरा जो नेविगेशन में भी आता है फेरी का है ना, जो देख सकता है आप लोग नेविगेशन में इधर फेरी लिखा है और ऐसा लोगो आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेनमार्क। Name located in the southern part of the island of Zealand in Denmark, Northwest। आज मेरे को लोडिंग था डेनमार्क में, इसलिए मेरे को ये ब्यूटीफुल सिटी विज़िट करने के लिए मिला। इसलिए मैं आप लोग के लिए भी विज़िट कराता हूँ। डेनमार्क में जीलैंड द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। नेस्ट वेस्ट में कई बेसिक शिक्षा केंद्र, 5 प्राथमिक विद्यालय है और प्रत्येक प्रकार के 4 उच्च द्वितीय स्तर के शिक्षा केंद्रों से कम एक है विकिपीडिया। ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। ये इधर जो आप लोग नहीं बहुत ब्यूटीफुल है। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डेनमार्कको जिल्यान्ड टापुको दक्षिण भागमा चाहिँ अवस्थित छ नेस्ट वेस्ट
का धेरै आवश्यक शिक्षा केन्द्रहरू छन् है यहाँ चाहिँ। अनि 5वटा प्राथमिक विद्यालयहरू र प्रत्येक प्रकारका 4वटा उच्च अनि दोस्रो स्तरको शिक्षा केन्द्रहरूमध्ये कम्तीमा एउटा छ यो विकिपिडिया भन्ने ठाउँ है। यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू पनि डेनमार्कमा आउनुभयो भने है एकदमै ब्युटिफुल छ यहाँको सुन्दरता है। अनि यहाँको मानिसहरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरू पनि डेनमार्कमा स्टडी गर्न आउन सक्नुहुनेछ। ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है जैसे मैंने आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मेरे को वीकेंड हॉलीडे होता है उस टाइम में मैं नज़दीक सिटी है तो मैं जाता हूँ विज़िट करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब सिटी जाएगा तो हम लोग को ज़्यादा मालूम होता है। जैसे हम लोग को इधर का कल्चर, यूरोप का कल्चर कैसा है पूरा मालूम पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं ये पुराना है ना चर्च है और ये स्कूल है। इस ऐसा देखने के लिए हम लोग को मिलता है, इसलिए मैंने भी आप लोग के लिए दिखाता हूँ। हम लोग जब वीकेंड में हम लोग को सिटी विज़िट करेगा तो आप लोग का माइंड भी फ्रेश हो जाता है और इधर का जो भी कल्चर है हम लोग को मालूम होता है। डेनमार्क का जो सिटी आप लोग देख सकता है ब्यूटीफुल है और रोमांटिक एंड क्वाइट सिटी है इधर। मैंने जितना भी सिटी जाता हूँ मेरे को हर सिटी यूरोप का ब्यूटीफुल लगता है। आप लोग देख सकते हैं इधर का कल्चर है ना हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये भी सिटी विजिट कराता हूँ। और मेरा जो भी ब्लॉग में आप लोग के लिए हर नया मैं आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ। और हमारा हर टाइम में हमारा नया लोकेशन में जाना पड़ता है, इसलिए मैं दिखाता हूँ। अभी मैं ऑलरेडी पहुँच गया डेनमार्क का रोड पे। फ्रॉम रोड वे टू जर्मनी बाई फेरी आप लोग को लगता है 50 मिनट का फेरी है। आप लोग 50 मिनट में ना आप लोग इधर शावर में जा सकता है। ड्राइविंग जितना भी भाई लोग आता है ना। अभी मैंने टिकट ऑलरेडी ले लिया और टिकट लिया। अभी मैं जा रहा हूँ शिप में। शिप में हम लोग कैसा लोडिंग करता है ना, इधर बहुत फेरी होता है, क्योंकि हम लोग को कभी फेरी में जाएगा तो शॉर्टकट रोड मिलता है, इसलिए कंपनी हम लोग को भेजता है। आप लोग भी सेम हम लोग जैसा ड्यूटी करना पड़ता है। मैं शिप का ऑलरेडी ऊपर आ गया। इधर ऊपर है ना बैठने के लिए रूम है, आप लोग बैठ सकता है, कॉफ़ी पी सकता है। इधर सुपर मार्केट है, आप लोग देख सकता है इधर। हेलो एवरीवन, जितना भी मेरा नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भाई लोग है और आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज का मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए है ना, मेरे को बहुत भाई लोग ने मैसेज किया था। जैसे हम लोग है ना फैक्ट्री वर्कर में आके हम लोग को लिए ड्राइविंग के लिए इधर काम मिलता है नहीं मिलता है ना, ऐसा मेरे को ज़्यादा मैसेज किया था। जैसे हमारा नेपाल का भाई और इंडिया का भाई लोग ने मेरे को मैसेज किया था। मैं आज आप लोग के लिए बता रहा हूँ। जितना भी भाई लोग है नेपाल से, इंडिया से जो भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, इधर सबसे आप लोग के लिए ना आप लोग आ सकता है। जैसे आप लोग फैक्ट्री वर्कर में आता है, फैक्ट्री वर्कर में आके है ना आप लोग को लिए है ना ड्राइविंग के लिए भी आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग के लिए ना वो वर्क परमिट आप लोग चेंज कर सकता है। जैसे आप लोग वर्क फैक्ट्री में आया, वर्क फैक्ट्री में आके है ना आप काम किया जैसे 2-3 महीना, फिर बाद में आप लोग इधर आके कंपनी को है ना आप लोग चेंज कर सकता है। इधर आके आप लोग कंपनी देख के आपका जो पास ड्राइविंग का लाइसेंस है और इंटरनेशनल आपको फिर चाहिए डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग फिर ड्राइविंग में करना चाहता है, तो फिर उसके लिए सबसे पहले तो आप लोग है ना आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो नेशनल लाइसेंस होता है। जैसे नेपाल से आता है नेपाल का लाइसेंस, और इंडिया से आता है इंडिया का, और पाकिस्तान से आएगा पाकिस्तान का लाइसेंस, और बांग्लादेश से आएगा बांग्लादेश का अपना जो नेशनल लाइसेंस होता है। उसके साथ अपना जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो भी लेके आ सकता है। और साथ में आप लोग है ना अपना जो मुल्क का होता है, कंट्री का अपना लाइसेंस का वेरीफाई करके लेके आने का। इसलिए आप लोग के लिए ना जब फैक्ट्री में वर्कर में आके भी आप लोग वर्क परमिट चेंज करके फिर आप लोग ड्राइविंग कर सकता है। लेकिन ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग है ना जब आएगा आके बाद में 2-3 महीने आप लोग है ना फैक्ट्री में काम करेगा, या 2-3 महीना 5-6 महीना भी करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोग कंपनी इधर आके चेक करने का। जैसे आप लोग है ना कंपनी को इधर आप लोग को आके कंपनी मिलता है, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग को है ना कंपनी आप लोग को क्या दिखता है, सबसे पहले आप लोग को लिए
इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपके पास है ना जो ट्रायल भी लेता है। जैसे नेपाल इंडिया से है ना जितना भी भाई लोग आता है, आप लोग के लिए सबसे फ़ायदा क्या होता है, आप लोग इधर आके फिर ड्राइवर में फिर कर सकता है। उसके लिए आपका लिए जो भी टेलर का है ना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इधर फिर आप लोग को लिए ना एक्सपीरियंस भी मांगता है। फिर आप लोग वर्क परमिट चेंज करने के लिए पहले आप लोग कंपनी में इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका टेस्ट होता है। जैसे अभी हमारा कंपनी में ऐसे टेस्ट होता है, जैसे हमारा कंपनी में जो भी ड्राइवर लोग आता है अभी, सबसे पहले हम लोग को अभी कंपनी में ज़्यादा अभी जैसे ट्रायल होता है, पहले रोड में देता है, फिर उसके बाद है कि रिवर्स का है ना टेलर रिवर्स करके वो जो देता है उसमें लगाने का। फिर आप उसमें पास हो जाएगा तो फिर आपके लिए और इजीली आपका वर्क परमिट भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद आप लोग है ना जो भी आप लोग आता है उधर से नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिधर से भी, फिर भी आपका पास है ना वो एक्सपीरियंस सबसे ज़रूरी है। और जिसका पास है ना और कतर, कुवैत, दुबई का लाइसेंस है तो उसके लिए और ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है इधर। उसके लिए कोड 95 भी इजीली है ना उसके लिए जल्दी बनता है। जैसे नेपाल का लाइसेंस है, हम लोग का जो नेपाल का लाइसेंस होता है उसी के भी कोड 95 देना पड़ेगा। और उसमें आप लोग का 3 चीज़ आप लोग का पास होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका है ना ट्रेलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप लोग ट्रेलर ड्राइविंग नहीं किया तो आप लोग उधर से ट्रेनिंग करके आने का, जैसे 1 और 2 हफ्ता 3 हफ्ता आपको रिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे तो आप लोग ड्राइव कर सकता है और रिवर्स में आप लोग को लिए प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपका पास इंग्लिश भी होना चाहिए। इंग्लिश में क्योंकि आप लोग का कोड 95 होता है, उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और बाद में लाइसेंस के लिए भी एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आप लोग का पास है ना एक्सपीरियंस प्लस इंग्लिश में आपको है ना एग्ज़ाम दिएगा तो आप इजीली आपका जैसे पोजीशन चेंज कर सकता है। क्योंकि पोलैंड में इजी है। जैसे आप फैक्ट्री में वर्कर में आके आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर दूसरा कंपनी में भी आप लोग है ना अप्लाई कर सकता है। लेकिन इधर आपका वीज़ा चेंज नहीं होता है, इसमें आपका है ना वर्क परमिट चेंज करता है। जैसे आप फैक्ट्री में आके फिर ड्राइविंग के लिए आएगा था, और जब ड्राइविंग के लिए जो कंपनी में आप लोग जाता है वो कंपनी आपको पहले सब डॉक्यूमेंट चेक करेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू और प्लस आपका है ना ट्रायल भी लेता है। इसके बाद उसमें आप लोग का सब है ना परफेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वर्क परमिट और खुद कंपनी चेंज करके आपका वर्कर फैक्ट्री में है तो आपको फिर ड्राइविंग के लिए मिलता है। और इसके लिए आप लोग को लिए ये हेल्प होता है ना। इसके लिए मैं आज का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत भाई लोग को डाउट है जैसे हम लोग फैक्ट्री में आके उधर फिर ड्राइविंग के लिए कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैंने जो बताया आप लोग के लिए ना एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए और आपका पास इंग्लिश जो होना चाहिए, जिसमें आपको है ना एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम भी आपको थ्योरी क्लास पास करना पड़ता है। और जो कंपनी का रूल्स होता है, इधर कोई भी आदमी है ना कोई भी ड्राइवर आके पहले इधर आके आपको ऐसा गाड़ी में ऐसा ट्रेनिंग नहीं देता है चलाने के लिए। इधर आपको सिर्फ सिस्टम का ट्रेनिंग होता है और जो ड्राइविंग का सिस्टम तो जो चलाने के लिए तो आप खुद ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे गल्फ में चलाएगा तो उसका बहुत इजी है क्योंकि उसका और इधर का सेम ड्राइविंग होता है। और नेपाल, इंडिया में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 1-2 बार में फिर आप लोग कंटिन्यू फिर ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेलर का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और उसमें आपका ट्रेलर का है ना कंपनी लोग ज़्यादा आप लोग के लिए ट्रायल लेता है। हमारा कंपनी भी ऐसे ही सेम है। जो फेल होगा फिर वो लोग फिर ड्राइविंग नहीं कर सकते। हमारा कंपनी भी बहुत आदमी आता है जो ड्राइवर लोग भी है जो भी है ना उसके लिए ट्रेनिंग होता है। और उसके बाद ट्रेनिंग नहीं होता है, उसके सबसे पहले तो है ना ट्रायल होता है। ट्रायल में पास होगा तो आपको फिर कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है। इधर का रूल्स ऐसा है, इसलिए आप लोग भी कोई भी आके फिर ड्राइविंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज का मेरा इन्फॉर्मेशन ये। आप लोग को कोई भी मालूम नहीं है तो मेरे को पूछ सकता है। हेलो, वेलकम टू जर्मनी फूड गार्डन। मैं ऑलरेडी पहुंच गया फूड गार्डन में। अभी आप लोग देख सकता है, अभी मैं ये जर्मनी बॉर्डर में। अभी जर्मनी इधर जो कभी हम लोग का है ना चेक होता है, चेक में आप लोग स्लोली ड्राइव करने का जो पुलिस का जो ट्रैफिक का रूल्स होता है उसको हम लोग फॉलो करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं आगे ट्रैफिक पुलिस होता है। कभी हम लोग को
वो पासपोर्ट और आईडी चेक करता है और लाइसेंस चेक करता है। इसमें इसलिए आप लोग देख सकते हैं ये जर्मन का जो चेक पॉइंट है, वो आप लोग को डाउट है तो आपको रुक के फिर चेक कर सकता है। और कोई भी आदमी अपने लेके जाएगा फिर उसका भी आईडी चेक करता है इधर। इसलिए आप लोग है ना बहुत स्लो करके ड्राइविंग करने का। अभी मैं ऑलरेडी जर्मनी एंट्री हो गया। अभी आप देख सकते हैं मैं अनलोडिंग के लिए सबसे पहले हम लोग का प्रोसेसिंग क्या होता है। ये जो मेरा वर्किंग फ्लोर है, मैं सबसे पहले इसको हाइड्रोलिक पाइप कनेक्ट किया और इसके बाद मैंने है ना जो आगे मेरा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में जाके मैंने इसको फॉरवर्ड रिवर्स मेरा पास रिमोट भी है, ये स्विच को मैं ऑन करेगा और उसके बाद सबसे बाद में और डोर ओपन करके मैं इधर खाली करता हूँ। ये आप लोग देखता है ये जो ऊँट का दाना है, ये कोई खाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ। ऐसा सिस्टम है ड्राइभिङ का। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले गरेको आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू म सेयर गर्नेछु। अनि किनभने मैले सेयर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प होस् भनेर। अनि तपाईँहरू पनि है मलाई केही सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने मलाई कल गर्नु सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू हैन आफूले जानेको कुरा सेयर गर्नेछु। हुन्छ, तपाईँहरूको सपोर्टको लागि एकदमै धन्यवाद छ। धन्यवाद सबैजनालाई।